पत्र लिख ललके। शकुनी कहल के जाओ तुम अपने पिता अंधा धृतराष्ट्र से जाकर के कहो इस पर राजमोहर लगा देगा। दुर्योधन गेले सभा में गेले, अंधा धृतराष्ट्र के पता चलने कल के बेटा क्या बात है, कल के पिताजी एगो यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ में हम अपने प्रिय भ्राता पांचों पांडव को बुलाना चाहते हैं, तो हमारा बात पर तू पांचों पांडव आएगा नहीं, आप थोड़ा इस पर राजमोहर लगा दीजिए ताकि उसको विश्वास हो जाएगा कि चाचा श्री बुलाया है तो पांचों भाई आ जाएगा। अब देखिए इससे नालायक बेटा किसी को होगा, बाप को भी ठग रहा है। अंधा धृतराष्ट्र समझ नहीं पाया और कोरा कागज पर मोहर लगा दिया। जो ही राजमोहर लगा दिया बस दुर्योधन शकुनी कह रहा है और दुर्योधन लिख रहा है। पांचों पांडव के नाम से पत्र लिख दिया और वो पत्र विदुर जी के हाथ में दे करके विदुर जी को हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ भेजते हैं कि जाओ ये पत्र पांडव को दे देना। विदुर जी वो पत्र लेकर के और हस्तिनापुरी जा रहे हैं कि मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। विदुर जी कहते हैं मेरा आपके कृपा से, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। पंडब मुखिया के मम्मी जी हैं, 21 रुपए के भेंट है। मैया जी भगवान आपको सुख शांति के दान दे, मंगल कामना। लालू के मम्मी जी भगवान सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना। रंजीत के मम्मी जी भगवान कृपा बनाए रखे। कहा है के कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, आम हो रहा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। बाबू हो
विदुर जी वो पत्र लेकर के जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो पांचों पांडव दौड़ करके आए। अच्छा अच्छा, आइए आइए चाचा। बड़ा भव्य स्वागत किया। सारे स्वागत करने के बाद पांचों पांडव धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हाथ जोड़ करके पूछा, चाचा आज कैसे याद आ गई हमारी? कहा बेटा मैं विवश हूं, मंत्री हूं, और तुम जानते हो कि तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र अंधे हैं और सब कुछ मैं अपनी आंखों से उनको दिखाते रहता हूं, इसलिए कहीं जाना मुश्किल है। पुत्र तुम्हारे लिए एक पत्र आया है, जो पत्र दुर्योधन ने दिया है, पढ़ लेना इसको। धर्मराज कहा कि पढ़ेंगे क्या, आप ही बता दीजिए। कहा कि नहीं, मैं अभी पत्रवाहक बन करके आया हूं। और देखिए कितना नीतिवान पुरुष है विदुर जी कि पत्र दुर्योधन दिया तो विदुर जी के दिमाग ठनक गया कि दुर्योधन यदि पत्र दिया है तो जरूर इसमें कुछ षड्यंत्र होगा, पांडव के फंसाने का प्रयास होगा। इतना जानते हुए भी विदुर जी उस पत्र को खोल करके नहीं पढ़ा, जबकि सारे मार्ग अकेले आए। अगर दूसरा कोई होता और थोड़ा भी शक होता तो पत्र को पढ़ लेता कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन विदुर जी ने पढ़ा, क्योंकि विदुर जी नीतिवान पुरुष है। और जो आदमी नीति पर रहेगा उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। विदुर को कुछ बिगड़ा, महाभारत हो गया, लेकिन विदुर जी को कोई हानि नहीं पहुंचा, क्योंकि वो नीति के साथ अपना जीवन जी रहा था। तो आप भी अपने नीति को देखिए कि आपका नीति क्या कह रहा है। कहा बेटा तुम पढ़ लेना इसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार पढ़ लेना, बढ़िया से पढ़कर समझ लेना, तब कदम उठाना। मैं जा रहा हूं। खोल के तो नहीं बोला, लेकिन संकेत दे दिया। विदुर जी चले गए। तब पांचों भाई उस पत्र को खोलकर पढ़ता है तो दुर्योधन का लिखा है। दुर्योधन उस पत्र में लिखा है, आदरणीय बड़े भैया साहब, सौ प्रेम नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे कुशलोपरांत ये है कि आपके जैसा तो नहीं, मैं एक छोटा यज्ञ करने का संकल्प लिया है। तो जो ही आप ये पत्र पढ़े तो भाभी द्रौपदी के साथ पांचों भाई शीघ्र हस्तिनापुरी पधारने की कृपा करें। भीम उठकर खड़ा हो गया। भीम कहा कि नहीं, दुर्योधन के बात पर हम कभी एतबार नहीं करेंगे, कभी विश्वास नहीं करेंगे। दुर्योधन छली है, दुर्योधन में गुण है कहां, खाली अवगुण है। भीम कहता है कि कपटी क्रोधी छल्या घाटी, ओ दुर्योधन अधम अनारी था, कौरव कुल के सिर मोर है वो, है प्रथम पुत्र गंधारी। कौरव कुल का सिर मोर है वो, है प्रथम पुत्र गंधारी। कौरव कुल का सिर मोर है वो, है प्रथम पुत्र गंधारी। कौरव कुल का सिर मोर है वो, है प्रथम पुत्र गंधारी का। कौरव कुल का सिर मोर है वो, है प्रथम पुत्र गंधारी का। उस पर विश्वास नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर कहा कि भीम क्यों पागल बन रहे हो, चोर 24 घंटा चोरे नहीं रहता है। धर्मराज समझाते हैं कि चोर
24 घंटा चोरे नहीं रहता है, बीच बीच में वो भी साधु बन जाता है। कब? जब उसका मन पवित्र हो जाता है तब। साधु हरदम साधुए नहीं रहता है, साधुओं के भी मन बदलते रहता है। उसको भी मन बदल गया तो लोभ आ गया, लालच आ गया, किसी को कोनो सामान उठा करके काट के नीचे रख लिया, चल दिया। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन पर तो कभी विश्वास ही मत करना भैया, मन बड़ा चंचल है। इस मन को समझाइए कि तुम हमें गड्ढा में मत डालो, तब तो ठीक है। अब मन के लगाम को छोड़ दीजिएगा तो ये किसी गड्ढा में जाकर के गिरा देगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा कि दुर्योधन छली है, लेकिन 24 घंटा तो नहीं छली है। हो सकता है उसका मन पवित्र हो गया हो और यज्ञ करने का विचार किया हो। और कोई भी आदमी यदि यज्ञ करेगा, पूजा पाठ करेगा, भजन कीर्तन करेगा तो उसका मन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि सब भजन करे, भाव करे, यज्ञ करे, याजन करे, बढ़िया बात है। अर्जुन कहा कि मंझला भैया सही कहता है, दूसरा कोई करेगा तो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन के यहाँ नहीं जाएंगे, बहुत सताया है वो। धर्मराज कहा कि अर्जुन यज्ञ के नाम पर बुलावा भेजा है तो हम लोगों को जाना चाहिए। एक एक करके चारों भाई मना किया, लेकिन धर्मराज चारों को समझा करके द्रौपदी को समझाने लगे कि चलो क्या है, 2-4 दिन रहेंगे, चले जाएंगे। अंत में द्रौपदी भी मजबूर हो गई कि क्या पति के बात काटे, चल दिए पांचों। अंशु कुमारी के सजन से 51 रुपए के भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। अंशु पढ़े लिखे आगे बढ़े मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। पांचों पांडव चल दिए, लेकिन द्रौपदी के मन विचलित हो रहा है। मन ही मन द्रौपदी विचलित हो रही है कि अच्छा नहीं है। कवि का भाव दे रहा हूं। तोहरा शराजी नाये बलम जी, तोहरा शराजी ना तोहरा के राजी नए बलम जी, तोहरा के राजी ना हमारा 3 चीज अरे मंगवा दे बलबुआ, हमारा 3 चीज अरे मंगवा दे बलम जी, तोहरा के राजी ना हमारा 3 चीज मंगवा दे बलम जी, तोहरा के राजी ना हमारा 3 चीज मंगवा दे बलम जी, तोहरा के राजी हमारा 3 चीज मंगवा दे बलम जी, तोहरा के राजी ना। हमारा 3 चीज मंगवा दे बलबुआ, तोहरा के राजी ना हमारा 3 चीज मंगवा दे बलम जी, तोहरा के राजी। धरती के सारी
लहंगा पानी के चोली सिलवाई द बलम जी पानी के चोली सिलवाई हो धरती के सारी आकाश के लहंगा पानी के चोली सिलवा दो बलम जी पानी के चोली सिलवा दो सूरज के कजरा चंद्रमा के टीकुली तारा के झूलनी गढ़वा दये बलम जी तोहरा के राजीना हमारा तीन चीज मंगवा दो बलम तोहरा के राजीना हमारा चीज मंगवा द बलम तोहरा से राजीना हमारा तीन चीज मंगवा दो बलम जी तोहरा के राज हमारा तीन चीज मंगवा दो बलमुआ तोहरा के राजीना हमारा तीन चीज मंगवा दो बलम जी तोहरा के राजीना पल पियाई गाय भैली बाझी बछरू के दूध दुहावा द बलम जी बछरू के दूध दुहावा द बैली बियाई गाय भैल बाजी बछरू के दूध दुहावा बलम जी बछरू के दूध दुहावा पल पियाई गाय भैल बाझी बछरू के दूध दुहावा द बलम जी बछरू के दूध दुहावा द भोरतिया के दिन करा दिनमा के रातिया अहो रतिया के दिन करा दीनमा के रातिया अग्नि के सेज पर सुलाई दये बलम जी तोहरा के राजीना हमारा तीन चीज मंगवा दो बलम जी तोहरा के राजीना ओ हमारा तीन चीज मंगवा दो बलम जी तोहरा के राजीना
मन के ई भरम मिटाई दा बलम जी, मन के ई भरम मिटाई दा। हवा के हारा अरे गले पहिरा द, मनवा के भरम मिटा द बलम जी, मनवा के भरम मिटा द। कहत कबीर सुना अरे रामानंद स्वामी अक्षर अक्षर समझा दे बलम जी, तोहरा के राजीना हमारा तीन चीज मंगवा बलम, तोहरा के राजीना तीन चीज मंगवा बलम, तोहरा के राजीना हमारा तीन चीज मंगवा बलम, तोहरा के राजीना हमारा तीन चीज मंगवा बलम, तोहरा के राजीना। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हमारा तीन चीज मंगवाई दो, तोहरा से राजी न। और इसी बीच हमारे देवव्रत शर्मा जी, जिनके स्वर्गीय माता जी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु टीकारामपुर के इस पवित्र भूमि पर भगवत नाम संकीर्तन चल रहा है। ठीक है बाबू, बैठिए। देवव्रत शर्मा के स्वर्गीय माता जी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु टीकापुर के इस पवित्र धरती पर भगवत नाम संकीर्तन चल रहा है। और देवव्रत के सौजन से देखिए ये सम्मान है, ये माला पुष्पहार दर्भहार हमें प्राप्त हुआ है। देवव्रत के लिए भगवान से मंगल कामना करेंगे, भगवान आपको सुख दे, समृद्धि दे और आपके सर पर से जो देवव्रत जी मां के आशीर्वाद हटा है, तो अब भगवान ही मां के बदले आप पर सर्वदा कृपा बनाए रखे। भगवान से आपके लिए हम मंगल कामना करते हैं। भगवान आपके स्वर्गीय माता जी के आत्मा को शांति दे, सदगति दे। भगवान के चरण शरण आपके स्वर्गीय माता को प्राप्त हो, मंगल कामना करते हुए देवव्रत शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवव्रत शर्मा, टीकारामपुर, जिला मुंगेर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इके रहते नीतीश कुमार, सत्यम कुमार और बउआ सत्यम कुमार की तरफ से भी भेंट आया है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। सत्यम बाबू पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ई माता जी की तरफ से आशीर्वाद है, भगवान इनको सुख समृद्धि के दान दे। माता जी मंगल कामना हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। द्रौपदी अपने पति से राजी नहीं है, लेकिन जा रही है। बाबू हो, ज्यों ही हस्तिनापुरी पांचों पांडव द्रौपदी के साथ पहुंचे, बस दुर्योधन तो पहले से षड्यंत्र रच रखा था। एक ऐसे भवन में ले जाकर के पांचों को ठहरा दिया कि हस्तिनापुरी से किसी आदमी के साथ मिलन जुलन मुश्किल हो गया। बड़ा भव्य स्वागत किया और सारे स्वागत करके बड़े ही षड्यंत्र के साथ दुर्योधन क्या कहा कि भैया आप पांचों भाई बड़े दूर से आए हैं, थके मारे होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर शाम में बात करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और दुर्योधन वहां से सभा में आ गया और राज्यसभा में आकर के अपने पिता से कहा कि पिता महाराज, हमारे भ्राता पांडव का आगमन हो गया है। तो पिता महाराज आप तो बात बात में हमको रोक देते हैं, टोक देते हैं, लेकिन आज भर कृपा करिएगा। जब मेरे भ्राता आएंगे और मैं जो चाहूं तो आप हमको रोकिएगा नहीं, वचन दीजिए।
अंधा धृतराष्ट्र दुर्योधन के बात पर विश्वास कर रहा है इसलिए कि बेटा है, लेकिन आंख मूंद करके अपने बेटे के बात पर विश्वास मत करिएगा। महाभारत ये भी सिखा रहा है, जो आदमी आंख मूंद करके अपने बेटे के बात पर विश्वास करता है उसी आदमी के बेटा बिगड़ जाता है। देखिए अंधा धृतराष्ट्र हरदम आंख बंद, और गंधारी भी आंख पर पट्टी बांध लिया। मां बाप दोनों आंख बंद कर लिए, इसीलिए न दुर्योधन बिगड़ गया, इसीलिए दुर्योधन कपटी हो गया, छली हो गया, छलिया घाटी हो गया, गलत मार्ग पर चला गया। इसीलिए बाल बच्चे कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके संग जा रहा है, किसके संग उठना बैठना है, वो उसके योग है कि नहीं है, ये सब देखते रहिए। और आपको कहीं लगा कि गलत जगह जा रहा है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, तो उसको रोकिए। महाभारत हमें सिखा रहा है, ई भावना बना ले मत कर बुरा किसी, भावना बना ले भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, भावना बना ले मत कर बुरा किसी का। उपबनिए जगमगाले, उपबनिए जगमगाले, उपबनिए जगमगाले, और करके भला सभी का। उपबनिए जगमगाले, क्या तो करके भला सभी का, सबका भला हो, बस इतना सोचिए ना। करना तो बाद की बात है, खाली सोचिए पहले कि सबका भला हो, पूरे गांव के लोग खुश हों, सबको भगवान सुख दे, समृद्धि हो दे, सबको शांति दे। खाली इतना कामना कर दीजिए, देखिए आपका मन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। और ये बुआ श्रेयांश कुमार, भगवान इनको लंबी उम्र दे, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़े लिखे आगे बढ़े कामना है। ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का। उपबनिए जगमगाले, उपबनिए जगमगाले, उपबनिए जगमगाले, उपबनिए जगमगाले, अरे करके भला सभी का। ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का। किसी, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का। हो डर कर किसी के डर से निश्चित न डगमगाना, हो डर कर किसी के डर से निश्चित न डगमगाना। हर निश्चित डगर पे अपने मंजिल पे बढ़ते जाना, निश्चित डगर पे अपनी मंजिल पे बढ़ते जाना। मन में कभी न लाना, मन में कभी न लाना, मन में कभी न लाना, मन में कभी न लाना। अरे एहसास बेबसी का ये भावना